सारे भाइयों ने राम राम। इस टाइम का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल और इस टाइम पर सबसे ज्यादा वायरल भी हो रहा है, नाम नहीं लूंगा, पर एक चैनल पर वीडियो आई थी जिस पर पिछले लगभग 24 घंटे में 80 मिलियन के लगभग व्यूज, 80 लाख के लगभग व्यूज हो गए। 80 लाख व्यूज बहुत हो गए हैं। रणवीर भाई हमारे साथ हैं। एक सवाल है जिसके ऊपर इनके साथ खुली चर्चा करेंगे और आप सभी को आज की वीडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं ना तो किसी पार्टी के पक्ष में हूं, वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं, ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूं, पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर सच्चाई लोगों तक पहुंच जाए, सही बारे में चीज के बारे में लोगों को पता चल जाए, अवेयर हो जाए, तो वो कुछ गलत चीजों से बच सकते हैं। रणवीर भाई राम राम। राम राम भाई तेजपाल। आज का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा इलेक्ट्रिक बॉन्ड, बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में कुछ पार्टियां इसको गलत बता रही है, कुछ इसको सही बता रही है, कुछ बीजेपी को गलत बता रही है, कुछ सही बता रही है। मैं तो किसी ने भी गलत ऐसे ही नहीं बताता, पर आपकी इसके ऊपर प्रतिक्रिया की है? सबसे पहली बात तो यार, अब ट्रेंडिंग मुद्दा आपने कहाँ पर देखा? इसलिए देखा कि अगर आज हम यूट्यूब खोल कर देखा तो उड़ा इलेक्ट्रिक बॉन्ड, फेसबुक खोल कर देखा उड़ा इलेक्ट्रिक बॉन्ड, कितने मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देखा। वो तो दिखावे नहीं ना। तो भाई देखो, दो बात है, ट्रेंडिंग में भी है और ट्रेंडिंग में भी नहीं है। कमाल की बात। क्योंकि ट्रेंडिंग में क्यों है? क्योंकि जो एक सच्चे पत्रकार है ना, जो निष्पक्ष भाव लाग रहे हैं, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, उन्हें सच्चाई दिखाने का मतलब है। जैसे अपना तेजपाल भाई है, इसने ये मुद्दा लाग गया ट्रेंडिंग में है, इन्हें जब आवाज उठा दी। लेकिन आप कितने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखो, कितने भी नहीं पाओ ये बात। क्यों नहीं पावे? क्योंकि ये मीडिया जिसने कहा ना गोदी मीडिया, गोदी मीडिया का मतलब है भाई ये इतने चैनल डिलीट करो। सच्चे भाई मार पर भी सच्चे बोल ली जा है। तो ये गोदी मीडिया का मतलब हो भाई, जो गोदी में बिठा लिए जा रहा कई साल खातर। और ई बाबा किसी बालक ने गोदी में बिठाकर ट्रॉफी दे दें तो वो अपने फेवर की बात करेगा, नहीं कि दूसरे के फेवर की। अच्छा, तो आज मेरा पटेश बात का, मैं तो बुद्धि का मतलब सोचा था, बुद्धिया मतलब मोदी। मैं तो ये सोचा करता। एक के बात है वो क्यों है उससे की गोदी में बैठे हैं। देखो दूसरी चीज क्या है, अब ये तेजपाल भाई कह रहे हैं कि जोन सी भी पार्टियां देखा भाई यह बात आ रही है, ये मारे यह बात नहीं समझ मारी। हम भी कंफ्यूज हो गए भाई, कौन सी पार्टी किसके फेवर में बोल रही है, किस खातर बोल रही है, किसके खिलाफ बोल रही है, बेरा नहीं। कुछ दिन पहले आपने बेरा होगा सीएम बदल दिया। अच्छा, दुष्यंत भाई कितने का नहीं रहा, फिलहाल दोबारा तो फिर कोशिश करेगा। ये वो कौन के देगा ना देगा वो आगे बात, हम कुछ नहीं कहते, हमने बेरा भी नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बात सुनी है, 23 मार्च में दादरी थे, उस टाइम सुनी राजकुमार सैनी ते भी टिकट दे दी है भाई कांग्रेस ने। एक और नई बात सुनी हमने कल, नागपुर तय आरएसएस ने कांग्रेस का समर्थन दे दिया। या तो जचनाड़ी बात मैं कति उससे भी लेटेस्ट न्यूज बता दी। नागपुर तय आरएसएस ने कांग्रेस तय समर्थन दे दिया। मतलब सोचो चाल के रहा है। अरे मैं तो बता दूं, मैं 2-3 महीने तक आपका किस्से का नहीं पल्ला पड़ा है, यो होके रहा है, सब कुछ फेर बदल देखने में लगा। तो भाई रही बात जिसने आप बता रहे हो इलेक्ट्रिक बॉन्ड का सबसे बड़ा मुद्दा, वो आपने बेरा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा। एक चीज देखो, आप इतना कुछ फेर बदल आपने देखने मिला है यो 10 दिन के भीतर, और अभी तो 2-3 महीने पड़े हैं। 2-3 महीने में तो इतना कुछ देखने मिल जाएगा, मतलब पब्लिक के दिमाग का लनाड़े हैं, इतना कुछ देखने मिल जाएगा। अब चलो केजरीवाल भीतर गिर दिया है, नए राजनीति फंडे है नहीं क्या आप अपने। एक चीज देखो, ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड का जो मुद्दा उठ रहा है, ये तो मोदी पे उठ रहा है, और कई करोड़ अरबा का यो घोटाला है। यो घोटाला मतलब इन एक तरफ तो ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बनाने की बात कर दी ना, राम मंदिर बना दिया, और इसके ऊपर मतलब ये भी बताओ हमने बहुत बड़ा ख्याति मिल गई, ये हो गया, मशहूर हो गए, लोग मारता चिड़न लाग गए, मतलब इस मारे हमारी बुराई कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनका जो चंदा आया है, देखो एक चंदा तो इनका आया है, जो बीफ कंपनी है, जो गा का मीट काट कर विदेशा भेजा है, उन पर चंदा ले रहे हैं भाई। मतलब यह एक छोटी बात नहीं है, या
मैं उन अंधभक्ता था, मैं बताना चाहूँ यह बात है, जो आंख मीच कर सिर्फ उस टीवी ने देखने लग रहे हैं जो असली न्यूज आपने दिखाई नहीं रहा। तो इस चीज या चीज भी मेरा भाई किसी ने कमेंट करके बताइयो कि या जो सबसे बड़ा मुद्दा तो असली यो था कि बीफ कंपनियां पे ये चंदा ले रहे। दूसरी चीज, आप तक सबसे बड़ा दुश्मन दिखा दिया गया पाकिस्तान, जबकि मैं मेरा मानना है पाकिस्तान छोटा सा देश है, बेचारा तो रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, और वो कितना तो हमला करेगा यार, कितना गोली बारूद लगा उसका भी तो रुपये चाहिए जिन तो रोटी खाने नहीं रह रहा कुछ, तो मना लगता वो हमला करेगा। तेजपाल भाई देखो मैं नॉर्मल तरीके से बताऊं, मान ले मैं तो जब साइकिल नहीं चलाना है, मैं क्यों कर महाराष्ट्र पहुंचूंगा, उसका रुपये चाहिए, मैं साधन करूंगा, रुपये चाहिए उधर है रोटी खाना लाले पड़ रहे बेचारा ये, तो कितना क्या करेगा। अच्छा फिर एक चीज देखो, एक और भी बात आई है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कौन सी कंपनी पे हमने नहीं भेजा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी चंदा लिया गया है। वो किस पे लिया गया चंदा, और एक चंदा लिया गया आधार चुना वाला, समझ गए होंगे सारे, चुना वाला पे लिया भाई ना चंदा। कौन चुना वाला, वो है जिसने एक दवाई बनाई थी जो से लोग ठकवा ठकवा का मरोन लाग रहे हैं, उन पे भी चंदा ले रहे, जो से लोग नू गंदे अंडे थे ना भाई, फ्री में लाग रही, बाज लो, उन पर चंदा ले रहा भाई अपना प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री जी, मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन पर चंदा ले रहे हैं, मतलब किस कितना ले रहे हैं। अच्छा इस चीज का तो न्यूज आ रहा है, एक उनका एक पहलवान छोरा है भाई जो तड़ीपार है, तड़ीपार का मतलब भी आप सारे समझ गए होंगे, तड़ीपार तब बुझी गई, बोले आप इतना चंदा ले रहे हो, तो तड़ीपार ने खुलासा करा अब कांग्रेस भी तो चंदा ले रही है इलेक्ट्रिक बॉन्ड का, अच्छा आप पार्टी भी ले रही है, यानी जो सत्ता में फिलहाल बैठा है वो भी चंदा ले होगा, जो नहीं बैठा वो भी ले होगा, और जो उनसे नए उभरते हैं वे भी ले होंगे, जो उनसे तो एक तो दिल्ली तक पहुंचा उसकी तो सीएम है, चलो कांग्रेस ने तो नु मान लिया भाई विपक्षी पार्टी है बड़े लेवल पे है, तो केजरीवाल तो दिल्ली तक सीमित था, पंजाब में पहुंच गया, सीएम में तो था, तो वो खुद बतावा कि ये भी चंदा ले रही है, चंदा कद बतावा है जब उन पर खुद बात उठा है बीजेपी वाला पे, बता हम चंदा ले रहे हो, तो यानी सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, यह चीज समझने की है, बस सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारे मिले हुए हैं भाई, वहां बार बार में यह बात शुरू तक कह दिया है, बस सारे एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो कह रहे हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई, तो ये सारे वे हैं, लेकिन पब्लिक का नहीं समझ मारी, ई पब्लिक का समझ मारी हो जो देखने लाग रहे हो ड्रामे, किते नायाब सैनी जाना, किते दूसरी पार्टी में जाना, राजकुमार सैनी जाना, अच्छा एक जो गठबंधन इनकी सरकार थी हरियाणा की वह तोड़ देना, एक भाई वो अपने खच्चर साहब सॉरी खट्टर साहब उन्हें इस्तीफा दे दिया, ई फिर वे अटका फिर इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब इस्तीफा दे दिया तो छोड़ दो यार राजनीति ना होती तो, अरे यार राजनीति गंदी राजनीति का चस्का भी इतना लग रहा है यार, छुटती भी नहीं। तो एक तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड का तो भाई इतना बड़ा घपला है यो, मतलब पब्लिक ने देख लिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया गायब, इस मुद्दे ने कितने भी नहीं उठा, देखोगे आप कितने उठे नहीं, जो मणिपुर का मुद्दा नहीं उठा था ना कितने भी, 2-2.5 महीने बाद वेरा ला गया था भाई, के हो गया नुए उसकी उसके बराबर उससे भी बड़ा हादसा है जो असदेव जंगल का छत्तीसगढ़ का जो है, यो भी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। आप जिसे जो पत्रकार थे और भाई थे या यूट्यूबर छोटे मोटे जो भी थे उनने ये चीज उजागर करी, तो थोड़ा बहुत लोग में गया, नहीं तो ये इतना बड़ा मुद्दा था, यो मुद्दा दाबन खातर ने दूसरी तरफ क्या करा, किसान जो नेता थे उनके मैनेजमेंट करके ना अपनी सेटिंग बिठा कर ना अरे को हल्ला मचा कर किसान आंदोलन करवा दिया, जिसका किसी ने बेरा ही नहीं किया रहा, क्योंकि मैंने तो बेचारे जो किसान जो शहीद हुए, जो असली जो जिनके अंदर दर्द था एमएसपी का और इन काले कानून का, वे बेचारे मरन लाग रहे हैं यार, शहीद होने लाग रहे हैं, और ये किसान नेता बिक गए, ये नमरवा कर ना फिर चुपचाप बैठ जाए, मतलब एक संदेश देना रहे दुनिया में डर के माहौल का कि सरकार चाहे तो ये मतलब एक जो पंजाब वाले हैं वे दिल्ली 3 हरियाणा में भी नहीं बढ़ सकते, मतलब भाई आपने भी कितने देखा था यह बात, दूसरे राज्य के ये दूसरे देश के नहीं थे, एक पंजाब के हरियाणा में नहीं बढ़ सकते, जबकि हरियाणा में रुकना नहीं, हरियाणा में तो लिकड़ के एक रास्ता था, दिल्ली थी जाना था, तो ये जो चल रहा है यो गोदी मीडिया नहीं दिखाओगे भाई असली चीज कदे भी। सीएए जब यो बिल इन्हें पास करे सीएए, उसका 4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी भाई फेसबुक पे भी
यूट्यूब पे भी, और मैंने स्टेटस भी लाया था व्हाट्सएप पे कि अपने जो तड़ीपार हैं उनकी गाड़ी पर लिख रहा था सीए। हमने जब ये बता दी थी, अब 2-3 दिन के भीतर भीतर ये इसने बिल ने पास कर देंगे, और जब ये कर भी दिया इन्हें। इब सीए का मतलब भाई गणिया ना तो बेरा को ना, और गणिया तनु बता रहा क्या, जो मतलब जो देश में घुसाए बगैर आईडी के, उन पर आईडी मांगी जाएगी, जो इस देश के नहीं उन्हें लिकार देंगे। जबकि अपने तड़ी पार का अपने मोगली मोगली नहीं मोदी जी का भाई, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ देख जी, मैं बिना डिगी फिसल जा रहा है, मैं इसके लिए सॉरी बोल दी है। तो ये चीज देखो, ये न खुद इनके जो बयान आए हैं, नहीं बेरा हुआ किसी ने, इनके बयान आए हैं कि इसमें तो कुछ शरणार्थी बांग्लादेश के हैं, कुछ पाकिस्तान के भी हैं, या दूसरे किसी भी देश के हैं, उन तभी शरण दी जाएगी। भगता के दिमाग में उन्होंने डाल रखा है, अब जो बांग्लादेश था पाकिस्तान तक जो बिना आईडी के, मतलब हमने तो लड़ाओगे ये हिंदू मुस्लिम के उसमें, और ये खुद मतलब जो दूसरे देश आ रहे हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, क्यों ले आ रहे हैं, या अपनी वोट बैंक खातर ले आ रहे हैं, हमने नहीं बेरा, उन नहीं ये आसरा देंगे। ये एक कहने की बात है सारी, लेकिन असली चीज क्या है कि आपकी जमीन पर कब्जा करना। अब ये तेजपाल भाई मैं बात करूं, मान लो आपके पास जमीन है, अपने हरियाणा में तो करीबन गांव में किसके पास दादा परदादा की जमीन के कागज पड़े हैं? दादा परदादा किससे तो नहीं पड़े। ईवीएन का ये कागज दिखा दो अपना, काल ने अपने घर खातर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दिखानी पड़ेगी। मैं तो नो बात मैं अपनी ये बता दूं, तो डेट ऑफ बर्थ किस तो रहा, पुराने आदमियों तो रहा, आप तो रहे हमारे जो पापू है या माँ है तुम्हारे 60 साल प्लस है, 90% नहीं बेरा मेरा जन्म कब हुआ था। नी बड्या ने बेरा है, वो नु बेरा है, वो एक जना नु बोला बोला री माँ मैं कद पैदा था, बोला भाई अपना हन काटड़ू जब 10 दिन का था। तो अपने बड्डे तो भाई इस तरीके तो याद रखा कर दे, कितनी कागज हार दे, कितनी इनकी जरूरत हार दी। यो कागजा खेल कर इस पर फिर बड़ी वीडियो हो जाएगी, पर फिर बात करेंगे जो कागजा खेल है इस पर जो उलझा रखे हैं सब। तो बात यह है कि ये कागज जिन पे ये बात कर रहे हैं, क्या ये हम सब ने डिटेंशन सेंटर में डालने की बात करें, जो केजरीवाल की एक वीडियो भी आई थी, उसने खुद भी यह बात कही थी कि मेरे द्वारा भी खूना कागज तो। और जिस संसद में बैठे थे वहां पे शायद वह 90 आदमी की थी वह संसद उस टाइम, शायद बताऊं मैं, मेरे पक्का याद नहीं, उसमें तो शायद 3 या 4 आदमी अनु गई थी माधुरा, ये कागज है, आईडी है हमारे द्वारा, पुराने प्रूफ है, नहीं तो बाकी सब ने मना कर दी थी। तो क्या सारे वे डिटेंशन सेंटर में जाएंगे? मतलब आपने ये आपने देखे होंगे बहुत सी जो गरगुल्ले बना दिया ना, छोटे 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 बिल्डिंग घनी ऊंची ऊंची, मतलब उनमें रोकने की पूरी साजिश है भाई। मतलब हर तरीके से इतनी पाबंदी, इतने कानून, जिस पहला भी मैंने बताई थी कि असली जो कानून जो ल्यान लाग रही है, अगर आपने जान ली नींद उड़ जाएगी, ये अंधभक्ति जिसके भी सर पाओ ये सारी खत्म हो जाएगी, पा तले तक जमीन खिसक जाएगी अगर असलियत जान ली तो किसे कानून ल्यान लाग रहे हैं। और अभी तो चैन की सांस ले लो आप इन इलेक्शन तक, ये इलेक्शन होने दो, फिर आप इन कानूना का तांडव देखियो, फिर नई नई बीमारियां का तांडव देखियो, फिर नए नए अमृत प्याले पीने का तांडव देखियो। लोगों ने तो नुए नहीं बेरा, अगर इनकी नस्ल भी खत्म करी जान ला रही है। जिनके पास खेती नहीं है उनके दिमाग में चाल एक फसल फसल पे ये चाल रहे हैं, जो फसल आड़े हैं उनके दिमाग में डाल सिर्फ फसल फसल बचा ले, उन्हें नस्ल का नहीं बेरा। असली लड़ाई जो है ये सारी चीज बर्बाद करेंगे, कैश खत्म करने लाग रहे हैं। एक और देश में परसों पहले दिन कति खत्म कर दिया, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एक ट्रीटी है, जैसे यहाँ WHO की एक ट्रीटी है, पेंडेमिक ट्रीटी, जिस पर ये अभी शायद मेरे ख्याल था मई या जून में अपने प्रधानमंत्री जी जो उस पर साइन कर देंगे तो सब उम्र बर्बाद होने वाले हैं, आपने अधिकार ही नहीं रहा होगा कुछ। इस जिस तरीके से मतलब अपार आईडी खातर ब्लड टेस्ट लिए गए स्कूल में, मतलब ये कानून इस तरीके से बनाने लग रहे सारे, आप अपने बच्चा ने भी नू नहीं बचा पाओगे। जो आप आईडी की जो पहला इस पर तो वीडियो बना दी थी कि आप अपने बच्चा ने भी नू मास्टर ने जाकर नू कह दो मेरे बच्चा का कोई भी दवाई बूटी नहीं देनी। अच्छा ये सीए में आप नू नहीं साबित कर सकते या जमीन मारी है। एक और कानून आ रहा है, अगर बाबू की जमीन बाबू कल नहीं रहा तो बेटे के नाम हो जाएगी, अगर बेटे के नाम करवा दी तो ठीक है, नहीं तो बेटे के नाम भी नहीं, सरकार कब्जा करेगी। यो भी कानून आ रहा है। एक भूमि अधिग्रहण बिल आ रहा है, जितनी बड़ी कारपोरेट घराने जितनी नू कह देंगे ना यो घर तोड़ काड़ा हमने कंपनी लानी है,
तो आपके खाते में ऑटोमेटिक रुपये ट्रांसफर कर देंगे, आप कितने जाओ आपके घर पर मशीन चल जाएगी जैसी भी। आप तब पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने बेचनी है कि नहीं। कानून बन गया भाई साहब, कानून थोड़ी है। चलो एक तो खरखोदे में चलो आप, खरखोदे की इतनी जमीन अड़पली इसने अभी कति नई है जो इबा तो फिलहाल नु का है मारुति कंपनी आओगी, क्या हुआ उनने भी नहीं बेरा। अब यो तो दूर कोने बम्बेवा में साइलोज बन रहे हैं, इस बात का बेरा होगा। किसके हैं साइलोज? शायद नहीं वे अडानी के हैं। उसके अंदर कति डायरेक्ट ट्रेन जाकर रुका है बम्बे में जाकर लोग का नो बुझियो। अकियो जो साइलोज बना उस टाइम जब साइलोज बना था हमने बेरा था वो साइलोज बना के बना है। नहीं मछली पालन का के शायद बता रहा को कुछ काम चालू करेंगे, कुछ उन्हें रिलेटेड काम था थारे रिलेटेड। एक काम कर रहा है मैं आपके जमीन आपके घर ना मैं किराए पे ले लूं, मैंने कहा दूं मैं 10 दिन खाते लेना मैं कब्जा कर लूं। मारू लट तो यो काम पब्लिक ना करना पड़ेगा भाई। यह बात यो काम पब्लिक ना करना पड़ेगा जिनके साथ ये धोखा ला रहा है। तो आपकी जमीन, आपके घर, आपकी नौकरी, आपका कैश, आपके शरीर, आपके बच्चे, सब कुछ जान वाला है, सब कुछ जाओगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर जाग सकते हो तो जाग लो भाई। बार बार मैं बताऊं, हम तो यह बात तेजपाल भाई 2020 में बताने लगे थे कि हर चीज जाओगी। जब लोग बता करते ना कि ये बुट्टी बना लाग रहे हैं, इनको जचिए नहीं। फिर बुट्टी बन गई, फिर हमने बताइए 3 4 5 7 8 लाग गई, लोग जची नहीं। 3 तो लाग लिया भी, कुछ देशों में तो 4 4 5 5 भी लाग गई हैं। फिर हमने बताया लास्ट में ये जो एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी है उसकी एक माइक्रोचिप बना है, वह यहाँ लग गएगी, फिर यहाँ लग गएगी, आपके दिमाग ने कंट्रोल करने का था। लोग जची नहीं। ई टीवी पे भी आएगी, ई वो एक गोदी मीडिया का वो सुधीर चौधरी जी न्यूज पर, ये तो चैनल भी बदल गया वो, तो उसने भी आके यह बात कह दी। अखबार में भी देखी होगी आपने, तो आम बात होगी, लोग तो बताने लगे ना, अथॉरिटी भी मिल गई है एलन मस्क ने इस चीज की। लोग कहीं थोड़ी थोड़ी समझ मान लगी को लावा भाई ई बाग क्या होगा। मखा जो लिया पहला तो उसने सुधारो, ई बाग क्या होगा, इस खातर मिलो और सारी चीज पूरी रणनीति तैयार करी जाएगी। नहीं तो जो जिस तरीके का एक लालसा दिया जा रहा है ना कि गांव ने शहर की तर्ज पे खड़ा करेंगे, गांव ने बर्बाद करेंगे। गांव ने क्यों बर्बाद करेंगे? क्योंकि गांव है एक नींव, पूरे देश ने बचाने की एक नींव है। नींव जब नींव ने कमजोर कर देंगे तो सब कुछ बर्बाद हो गया। सही बात, सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे पहले ना गांव तक क्या करा, शहर की तरफ नए बड़का लेकर आए रोजगार के लिए, फिर इन्हें क्या करा रोजगार के लिए शहर तक, फिर बड़े शहर में गए, फिर टीवी दिखाई न विदेश में भेज दिए। एक बात हो, अपनी नजर में दुबई एक बहुत बड़ा देश है। दुबई बहुत नुकास का है भाई, तरक्की कर रहा है। आप मैं दुबई की बात करूं, वहां की मिट्टी में आप सलगम बो का मूली बो का दिखा दो। हाँ कौन सी तरक्की है भाई? यार उन्ना रुपये कमा लिया गणे, खानी तो रोटी पड़ेगी, रोटी खाए से रहेगी। और जो रोटी या जो बनेगी ना, इसका एक आधार अपने दौरे किसान बचाने पड़ेंगे। अगर किसान नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। किसान जब बचेगा जब किसान की जमीन बचेगी। वह जमीन बचाने खातर किसान तो उसकी एमएसपी भी तो दवानी पड़ेगी, जितनी वो मेहनत करने लग रहा वह तो ना मिल रही उसने। वह मेहनत तो करी हुई मिलेगी नहीं, वो क्या करेगा भाई? फिर टीवी में दिखा इस तरीके से दिखा दिया, अगर नौकरी करो। पुरानी तो पुरानी फिल्म देखी होगी, फिल्म में क्या दिखाया, किसान दुखी हो रहा है, कर्ज में उन्हें जमीन की टेक दी, उस पर रुपये ले आए, उसका बाप ने कर्जा उठाया था, वो मर गया, छोरे पे कर्जा नहीं पाट रहा, फिर वो जमीन न छोड़कर न शहर में गया, शहर में नौकरी करी, फिर उन्हें कर्जा आ रहा। मतलब शहर में किसान जो मतलब खेती में बहुत कुछ कर सकता था, कुछ भी, और वो शहर में जाओगा भाई, सब शहर में क्या रुपए की नौकरी मिल जाएगी उन्हें? 10,000 15,000 15,000 में कर्जा तार देगा। शहर का मैं शहर में कमरे का किराया है, एक कमरे का, छोटे कमरे का, मतलब क्यों कर तार दे है। लोग समझ नहीं रहे, टीवी में एक चुपचाप मान ले सब कुछ। तो ये टीवी के थ्रू भाई साहब ये जो आईडी का जो खेल है ये बहुत बड़ा है। असली मुद्दे दबाए जान लग रहे हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का मुद्दा इन आप आए ये बात कह रहे हैं तेजपाल भाई, जैसे ट्रेंडिंग में है, नहीं तो गोदी मीडिया नहीं दिखा रही। सीए का आपके जमीन जायदाद सब कुछ जाने वाला है। तो ये चीज आप जल्दी से जल्दी इन चीजा ने समझ लो, जान लो, तो बचेगा। नहीं तो तेजपाल भाई मेरे ख्याल तो कुछ बचेगा नहीं किसी द्वारा। और भाई काफी गहराई से रणबीर भाई ने बताने की कोशिश करी है, मजाक में ना लेकर वीडियो को थोड़ा सा सीरियस ले। मैं
दोबारा से क्लियर कर देता हूं, आपा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। अगर पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो ये वीडियो हमने बनाने की कोशिश करी है, आप लोगों को एक बात बताने की कोशिश करी है। अब आपको निर्णय लेना है कि भाई ने जो बात बताई है वो किस हद तक सच्ची है झूठी है। तय में जाओ, चेक करो सारी बातें ने, और जब सारी बात क्लियर हो जा तो फिर एक निर्णय लो कि यह बात सच्ची है कि झूठी है। तो वीडियो बहुत बढ़िया थी, शानदार थी, अच्छी नॉलेज थी। ठीक लगे तो इसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।